क्या ये कांग्रेस की सत्ता की छटपटाहट है कि बार बार आरक्षण, जातिगत जनगणना, इन सब की बात हो रही है? जरा हाथ उठाइए, जो हाथ उठाइएगा उसके पास में आऊंगा, जिनको जो कहना हो जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए। यहाँ की डिबेट का एक ही लाइन में उत्तर है। हमारे भाजपा के मित्र आदरणीय मनोज जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, और जो कांग्रेस जो भी बात हो रही है नीतीश कुमार जी और बाकी दलों की विपक्षी वो आरक्षण ला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करती। हम ये तो हमारी डिबेट खत्म हो जाएगी। और अगर ये कहते हैं कि हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे डिबेट करेंगे कि इसके सार्थक परिणाम क्या है और नुकसानदायक परिणाम क्या है। निश्चित रूप से जब इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़े होके अपनी जाति गिनाता है वोट के लिए, तो बड़ी शर्म आती है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो इस देश का प्रधानमंत्री न होकर केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है, वो जिसने पूरे देश को बेचने का काम किया, गरीबों को और गरीब बनाना। हाँ, उनको भी कुछ कहना, खड़े हो जाइए, जिसको भी बोलना अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। मैं आ रहा हूँ। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, आज मैं न्यूज सुन रहा था, राहुल गांधी जी उसमें कह रहे थे कि जैसे ही सरकार बनेगी 2 लाख का कर्जा माफ। अगर जब आपकी सरकार बनी थी तब अगर आप 2 लाख का कर्जा माफ करते तो आपकी सरकार ही नहीं जाती। आपने किसानों के साथ छलावा किया है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के पास अपने मुद्दे क्यों नहीं होते? भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना चलाई, उसी मुद्दे पर 1500 रुपए करने का आपके ही सिंधिया जी प्रमाण पत्र बांट रहे थे और विधानसभा चुनाव से पहले कितनी घोषणा कर रहे थे। शर्म आना चाहिए आपके सिंधिया जी को। आपके सिंधिया जी ने ही प्रमाण पत्र बांटे और भाग गया, जनता को बेचकर भाग गया सिंधिया। ये हमारे भाजपा के सम्मानीय वरिष्ठ जो बोल रहे हैं किसान कर्ज माफी की, तो मैं इनको जानकारी बता दूं। मध्य प्रदेश के 56 लाख किसानों में से मध्य प्रदेश के 28 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, 11,500 करोड़ रुपए का। एक मिनट, आरक्षण पे पहले मैं बात कर रहा हूँ। क्या आरक्षण चुनावी शिगुफा आप लोगों को लगता है? आप सभी लोगों से सवाल है, क्या आरक्षण चुनावी शिगुफा आप लोगों को लगता है? ये सवाल सभी लोगों से बोलिए। हाँ, क्या है? खड़े होकर बोलिए। कोई शिगुफा नहीं है। हमारा देश का प्रधानमंत्री जब दलित है, पिछड़ा वर्ग से है, कोई शिगुफा नहीं है। जिसको जिस अनुपात में इस देश में जनता है उस अनुपात में उनका राइट मिलना चाहिए, और वो जब मिलेगा जब गणना होगी। आप गणना ही नहीं कराओगे तो उसका और इसकी याद तब आएगी जब चुनाव होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले दिन से कह रहे हैं। आप आरएसएस का एजेंडा देख लीजिए, शुरू से वो कहते हैं कि हम आरक्षण हटाएंगे। आरएसएस का शुरू से एजेंडा है कि वो आरक्षण हटाना। आरएसएस का क्या एजेंडा है आरक्षण को हटाना? हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए जल्दी से, फटाफट अपनी बात रखिए। हाँ, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, बार बार नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे, जो इनके ठगबंधन के गठबंधन में आए। ठगबंधन जो इन्होंने बनाया उसमें नीतीश कुमार है। क्या मैं कांग्रेसी नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूं कि कल जो सदन में, सुन लीजिए, जल्दी बोलिए, इतना वक्त है, जल्दी जल्दी बोलिए। कल जो सदन में बोला है नीतीश कुमार ने, क्या उससे सहमत है? और यदि आरक्षण ये इसलिए नीतीश कुमार, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मेरे बहनों भाइयों, एक मिनट बोलिए आपकी बात जा रही है। आरक्षण के मामले में मेरा सुझाव है कि आरक्षण बुरा नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। गरीब लोगों का समझ गया, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।